नमस्कार दोस्तों, कंजर्व इंडिया की तरफ से मैं आप सबका स्वागत करती हूं और बधाई देती हूं कि आप उन चंद लोगों में से एक हैं जिसने अपने एक नए प्रयास, नई कोशिश की तरफ कदम बढ़ाया। आपको यह जानकर हैरानगी होगी कि पूरे विश्व में अंदाजन 100 में से केवल 4 लोग ही अपनी कोई इकाई लगाते हैं, लेकिन यही 4 लोग बाकी 96 लोगों को रोजगार देते हैं, उन्हें एक जीने का जरिया देते हैं। हम सब तारीफ करते हैं उन लोगों को जो अपनी कमाई का कुछ हिस्सा दान करते हैं या किसी भूखे को खाना खिलाते हैं या गरीब को कपड़े, कोई ज़रूरी सामान इत्यादि देते हैं। कुछ लोग मुफ्त में बच्चों को शिक्षा देते हैं, उनके लिए स्कूल इत्यादि भी खोलते हैं। वह कितने अच्छे काम करते हैं, यह सब समाज के बारे में सोचते हैं और कुछ पुण्य का काम करते हैं। पर मैं कहूँगी कि इन सब के साथ साथ सबसे अच्छा काम है जब किसी को इस काबिल बनाते हैं कि अपनी और अपने परिवार की ज़रूरतें खुद पूरी कर सकें, और यह काम आप सब कर रहे हैं। दोस्तों, आपका यह कदम आने वाले समय में ना जाने कितने लोगों को रोजगार देगा। वो रोजगार जो एक साथ उनके पूरे घर के लिए खाना, पहनने के लिए कपड़े, बच्चों की पढ़ाई और रहने के मकान, इन सब का इंतजाम करेगा। तो सबसे ज़्यादा दुआ के हकदार देखा जाए तो आप ही हैं। आप सबसे बड़ा पुण्य का काम कर रहे हैं। वो कहते हैं ना दोस्तों, जिनको अपने काम पर भरोसा होता है वो नौकरी करते हैं, और जिन्हें अपने आप पर भरोसा होता है वो नया कर नौकरी देते हैं। साथियों, बड़े सपने तो सभी देखते हैं, पर निरंतर प्रयास करने वाले व्यक्ति ही सपना साकार कर पाते हैं, और आप उन चंद लोगों में से एक हैं जिसने इस प्रयास की तरफ कदम बढ़ाए। लेकिन इन सब के साथ साथ कुछ और भी जानना जरूरी है। पहला यह कि 50% व्यापार यानी आधी इकाइयाँ पहले साल में ही बंद हो जाती हैं और केवल 30% ही 10 साल से ज़्यादा चल पाती हैं, और उसमें से भी बहुत कम कुछ बड़ा कर पाती हैं। एक रिसर्च के अनुसार व्यापार न चल पाने की सबसे बड़ी वजह में से एक है रुपए पैसे का सही ढंग से हिसाब किताब न रख पाना, जिसे इंग्लिश में बढ़ा चढ़ाकर इम्प्रॉपर फाइनेंशियल मैनेजमेंट कहा जाता है, और शुद्ध हिंदी में अगर देखा जाए तो इसे गलत वित्तीय प्रबंधन कहा जाता है। पर इसका सीधा साधा मतलब है कि रुपए पैसे का सही हिसाब नहीं रख पाना, जिसके चलते आपको पता ही नहीं चल पाता कि आपको कहाँ नुकसान और कहाँ नफ़ा हो रहा है। आप सिर्फ अंदाजे पर काम करते जा रहे हैं और एक दिन जाकर आपको पता लगता है, अरे इसमें तो कुछ फ़ायदा ही नहीं है, और आप उन 70% लोगों की तरह व्यापार बंद कर देते हैं। दोस्तों, यह बात आप हमेशा ध्यान रखिए। व्यापार में अपनापन तो हर कोई दिखाता है, पर अपना कौन है यह सिर्फ वक्त बताता है। लेखा जोखा और हिसाब किताब रखने से न केवल आप अपने आप को किसी नुकसान से बचा पाएंगे, बल्कि आप यह जान पाएंगे कि आपका व्यापार, आपकी इकाई किस दिशा में जा रही है, कहाँ आपको और मेहनत करनी है या कहाँ आपको अपने खर्चों पर ब्रेक लगानी है। आप यह भी अंदाज़ा लगा सकेंगे कि आपके व्यापार की ज़रूरतें क्या हैं, जैसे आपको कितने महीनों का खर्च का प्रबंध रखना है या कितनी सेल बढ़ानी है, अपने सामान, अपने उत्पाद का क्या दाम रखें। मैं और हमारे कंजर्व इंडिया के अध्यापक आज आपसे इसी बारे यानी रुपए पैसे का हिसाब कैसे रखा जाए के बारे में बताकर आपको जागरूक करने का प्रयास करेंगे। हमारी कोशिश रहेगी कि हर चीज़ आपको सीधे और आसान तरीके से बताएं, और फिर भी अगर आपको कोई चीज़ समझ में नहीं आती है तो उसे अपने अध्यापक से पूछें। आज हम आपको बताएंगे लेन देन का हिसाब रखने के लिए क्या क्या दस्तावेज या डॉक्यूमेंट, या और सीधे तरीके से कहें तो कागज रखें। बिक्री का हिसाब कैसे रखें, खर्चों का हिसाब कैसे रखें, बजट यानी आने वाले समय का अनुमान या लक्ष्य कैसे बनाएं, बचत क्यों जरूरी है और कैसे करें, निवेश कहाँ और कैसे करें, उधार या लोन कैसे और कितना लें, ब्याज का हमारे बिजनेस पर असर, लेनदारों का हिसाब कैसे रखें, देनदारों का हिसाब कैसे रखें, बैंक और कैश का हिसाब कैसे रखें, टैक्सेस या कर कौन सा कब और क्यों भरें, कौन कौन से सरकारी रजिस्ट्रेशन लें, अपने उत्पाद का दाम कैसे तय करें, अपना मुनाफा कैसे बढ़ाएं, नफ़ा या नुकसान कैसे जानें। हम इन्हीं सब विषयों पर एक एक कर ज़्यादा से ज़्यादा जानकारी देने
का प्रयास करेंगे। जानकारी के लिए यह सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि आप अपने सभी लेनदारों का पूरा लेखा जोखा रखें। आपकी एक भूल आपके सपनों की इकाई को एक बहुत बड़ा नुकसान पहुंचा सकती है। हमारे अध्यापक आपको इस बारे में और जानकारी देंगे। साथ ही साथ मैं आपको फिर से याद दिलाऊंगी कि कोई भी चीज़ अगर समझ नहीं आती है तो उसके बारे में पूछें, शांत नहीं रहें। धन्यवाद। उम्मीद करती हूँ कि आपको मुझसे मिलकर अच्छा लगा। हम कुछ ही समय में फिर मिलेंगे।